तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। तो जो आज का सेशन है मेरे दोस्त, एक बेहतरीन सा सेशन है मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें लेकर आए हम आप लोगों के श्रृंखला का पार्ट नंबर 2 मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 पढ़े थे मेरे दोस्त, परिचय, और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़े थे मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं? तो जो आज का सेशन है मेरे दोस्त ना, इसमें हम लोग, क्योंकि बताया था श्रृंखला के 4 तरह के प्रश्न आते हैं, जिसमें से एक तरह का प्रश्न पढ़ लिए मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? जो डेमो में आप लोगों को 4 तरह एग्जाम्पल दिखाए थे मेरे दोस्त, उसमें के एक तरह जो अंक के प्रश्न होते हैं वो बता दिए थे। जो सेकंड टॉप यानी कि पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे मेरे दोस्त, जो अक्षर पर आधारित प्रश्न मेरे दोस्त वैसे पढ़ेंगे मेरे दोस्त। अब बेहतरीन तरह के प्रश्न पढ़ेंगे मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? और साथ ही साथ वैसे प्रश्न पढ़ेंगे जो जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर में मेरे दोस्त, जो पीछे पेपर उसमें आया हुआ प्रश्न मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? और साथ ही साथ वैसे क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन के लेवल से और ऊपर लेवल का मेरे दोस्त, नीचे लेवल का नए क्वेश्चन पढ़ेंगे। बस आप लोग जितने भाई लोग लाइव वाले देख रहे हैं मेरे दोस्त, वो सब इस सेशन में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, साथ साथ में दोस्त लाइक करेंगे मेरे दोस्त। समझ में सभी लोग ये को क्या करना है, शेयर करना है मेरे दोस्त, और शुरू से अंत तक देखना है मेरे दोस्त। क्लास पढ़ने में एकदम इंटरेस्ट और मजा आएगा मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं? बोरिंग फीलिंग तो तुमको होने ही नहीं देंगे मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। क्लियर? तो ज्यादा समय ना लेंगे, आप लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मेरे दोस्त श्रृंखला के क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। लिखा है कि DQFS HU, तो यहां पर क्या आएगा मेरे भाई? ठीक, तो बात यहां पर आती है मेरे दोस्त, जब ऐसे क्वेश्चन नहीं तो सीरीज, अब ये नहीं बताना है कि क्या करना है। मेन बात तो ये कि जब ऐसे क्वेश्चन दे तो कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों को बात बताए थे मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? वो बात आप लोग क्या है, याद है? नहीं याद होगी मेरे दोस्त, लेकिन हम बताते रहे क्या है मेरे भाई, वो एक ही चीज यही है कि बताए थे जितने लेटर हैं, क्या मेरे दोस्त, जितने लेटर हैं उनका क्या याद करना मेरे भाई, क्रम याद करना। समझ में आया कि नहीं? यही गलती कर रहे हैं आप लोग, याद नहीं कर रहे मेरे, याद करें। समझ में आया कि नहीं? अभी कोई और चीज होती तो आप लोग अच्छे तरीके से याद होते मेरे भाई, लेकिन ये याद नहीं है। आप लोग इसी को याद कीजिए, ठीक है? तो क्रम बताए थे A से Z तक का मेरे दोस्त, ट्रिक के साथ। तो जब ट्रिक लिखते इससे क्या हुआ है, 4 में पड़ेगा मेरे दोस्त, ये 17 पर, ये 6 पर, और ये 19 पर, ये 8 पर, और ये 21 पर। ठीक, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, ऐसा क्या वर्क किया है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? तो अगर देखा जाए मेरे भाई, ठीक, अगर देखा जाए तो 4 से 6 प्लस 2 हुआ है। ठीक, 17 से 19 प्लस 2 हुआ है। क्लियर? बात समझ में कि नहीं मेरे भाई? फिर देखा जाए तो 6 से 8 प्लस 2 हुआ है। ठीक, 19 से 21 प्लस 2 हुआ है कि नहीं? यानी कि सभी में, दोनों में क्या कर रहा है मेरे भाई, 2-2 जोड़ रहा है। तो हम भी क्या करेंगे मेरे भाई, 2-2 जोड़ ही देंगे। समझ में आया कि नहीं? इतनी बातें तो फिक्स होगी। तो क्या करेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। और 21 में 2 जोड़ेंगे मेरे दोस्त, कितना होगा, 23 होगा। समझ में आया कि नहीं? तो 10 और 23 आया। 10 पर आता है मेरे दोस्त जे, और 23 पर आता है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? क्या आता है, कितना आता है मेरे दोस्त, W आता है। क्या आता है, W। तो J और W कौन दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या होगी, फाइनल आंसर होगी। क्लियर? बातें फिक्स है कि नहीं मेरे भाई? इस तरह के बेहतरीन प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त, बस कॉन्सेप्ट समझना कि हाँ क्वेश्चन में कर क्या रहा है। ठीक, इतनी बातें फिक्स हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जैसे मेरे भाई दिख रहा है कि AZB CYD EXF लिखा है, तो अगला यहां पर क्या आएगा मेरे दोस्त? तो सबसे पहली बात आप लोग को बता दिए मेरे दोस्त, वर्क क्या करना है मेरे भाई। तो वर्क वही करना है कि पहले क्या लिखना है, क्रम। क्या लिखना है मेरे भाई, क्रम लिखना है। समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर क्रम लिखेंगे तो पता है, एक तो पड़ेगा 26 पर, और ये 2 पर, ये 3 पर, ये 25 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 24 पर, और ये 6 पर। क्लियर? बातें फिक्स हुई कि नहीं मेरे भाई? हाँ फिक्स हो गई। समझ में आया कि नहीं? मैं नहीं कर रहा मेरे दोस्त, तुम लोग कहना चाहिए कि हाँ मेरे दोस्त, जितने लोगों को कोई दिक्कत आए मेरे दोस्त कमेंट करिए कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है मेरे दोस्त, पुनः उसको बताएंगे मेरे दोस्त, लेकिन हाँ अच्छे तरीके से मेरे दोस्त, एक भी बचनी नहीं चाहिए, क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखा जाए कि क्या वर्क किया है मेरे दोस्त। हाँ देखिए, 1 से 3 किया है प्लस 2, और 3 से 5 प्लस 2 हुआ है। तो अगला में भी 2 जोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्त, 7 होगा कि नहीं, 5 2 7। और 7 पर क्या आता है मेरे दोस्त, 7 पर कितना आता है, G आता है कि नहीं? तो G से कौन स्टार्ट हुआ मेरे दोस्त, G से ये नहीं हुआ, G से ये नहीं स्टार्ट हुआ मेरे दोस्त, यही और यही स्टार्ट हुए मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? फिर आगे क्या हुआ है, 26 से 25 एक कम। ठीक,
अब 25 से 24 एक कम, तो 24 से एक कम मेरे दोस्त क्या होगा 23, 23 यानी कि W। समझ में आया कि नहीं? तो GW ठीक है, अंतिम वाला फंसा दिया ना मेरे भाई। अब देखा जाए 2 से 4 प्लस 2 और 4 से 6 प्लस 2, तो 6 से प्लस 2 कितना होगा मेरे दोस्त 8 होगा। 8 होगा कि नहीं? तो 8 का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त H हो गया कि नहीं? तो क्या होगा H, GWH कौन होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? बात फिक्स हो कि नहीं मेरे दोस्त? हाँ, कंसेप्ट क्या लग रहा है, समझ में आ गया मेरे दोस्त? पहले इस क्वेश्चन करने के लिए मेरे दोस्त बेहतरीन तरीका से चाहते हैं क्वेश्चन करे, तो एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम है कि सबसे पहले क्रम लिखेंगे मेरे दोस्त। जब क्रम लिखेंगे ना तो कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा मेरे दोस्त। क्रम लिखने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? पानी को साइड करके दूध को हम लोग पी लेंगे। क्लियर? तो फिर आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे दोस्त, देखते हैं 3 क्या है मेरे दोस्त। ये मैं बता दूं कि आपके करने योग्य है मेरे दोस्त। समझ में कि नहीं? कमेंट बताइए मेरे दोस्त, ये किस बच्चे को क्वेश्चन आ रहा है। हम देख रहे हैं कौन कौन कर रहा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन यही लिखा है कि ABD क्या मेरे भाई? ABD है, DGKM और HMS है भाई, MTB है मेरे भाई। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या मेरे दोस्त? इसको भी करने के लिए नॉर्मल सा कंसेप्ट है मेरे भाई। नॉर्मल सा कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट सर बताएं? कि क्रम लिखिए 1 2 4, A1 पर B2 D4 पर मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? 4 7 और यहाँ पर क्या हुआ 11, 8 हुआ और 13 और ये 19, ठीक। और ये हुआ हम लोग का 13 20 और 2, ठीक, लिख दिए हम। इतनी तो अच्छे से बात आ रही होगी। अब बात अगली है कि किया क्या है मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से। तो ध्यान से हम बता रहे हैं, देखिए कंसेप्ट लगाइए यहाँ पर। 1 से 4 हुआ प्लस 3 किया, ठीक। 4 से 8 हुआ प्लस 4 हुआ और 8 से 13 हुआ प्लस 5, यानी कि 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा। तो अगला में फिक्स है मेरे दोस्त, क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे। तो 13 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 19, और 19 यानी कि लेटर किससे स्टार्ट होगा मेरे दोस्त? S से स्टार्ट हुआ। किससे मेरे दोस्त? S से स्टार्ट हुआ कि नहीं? S से। तो डायरेक्ट हम लोग का ये भी S से स्टार्ट नहीं है ना, यही S से स्टार्ट है ना ये। मेरे दोस्त फाइनल आंसर कौन होगा? ये होगा मेरे दोस्त। क्या कंसेप्ट बेहतरीन है मेरे दोस्त? वही तो हम लोग कंसेप्ट बहुत लगता है, लेकिन डायरेक्टली ऑप्शन से मार दे मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग पास टाइम उतना नहीं होता है मेरे दोस्त कि धीरे धीरे से करें मेरे दोस्त। समझ में आए कि नहीं? तो वही ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन बेहतरीन से क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया हो मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर? तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर मेरे भाई अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 देखते हैं, क्योंकि हम लोग 1 2 3 तो एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि उतना अच्छे तरीके से समझ में आ गया मेरे दोस्त। तो जो 5 यानी कि 4 5 6 क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये भी सेम उसी लेवल की तरह क्वेश्चन है, यानी कि टाइप नंबर 2 की ही तरह क्वेश्चन है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? और इसमें से वैसे क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन तैयार होता है ना मेरे दोस्त, ऐसा ही प्रश्न नहीं आता है मेरे दोस्त। आप लोग डेली बताते हैं कि आपका जो प्रश्न तैयार होता है मेरे दोस्त, कंटेंट रेडी होता है मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर का, एकदम बेसिक तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से पहले हम अध्ययन करते हैं कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन पहले पूछा गया मेरे दोस्त, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन तैयार होता है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? तो अगर चाहते हैं कि मेरे दोस्त इस बार श्रृंखला के प्रश्न ना मिस्टेक हो मेरे दोस्त, गलती ना हो मेरे दोस्त, छूटे ना, तो फिर शुरू से अंत तक तो बने रहना ही पड़ेगा, ठीक। तो फिर जैसे ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अभी तक जैसे पीछे के 3 क्वेश्चन किए हैं कि नहीं, सेम उसी तरह जैसे इसमें करना यही है। क्या करना है? सबका क्या लिखना है? क्रम लिखना है, ठीक। सबका क्या लिखना है? क्रम लिखेंगे। और क्रम लिखने के बाद क्या करेंगे मेरे दोस्त? आप लोग समझ में आए? क्रम लिखने के बाद क्या करना है? 20 होगा मेरे दोस्त, ये 21 और ये 19, ये चीज आप लोग बता रखे हैं मेरे दोस्त। और ये 17 और ये हम लोग 18 और ये क्या हो मेरे दोस्त 16 होगा। फिर यहीं पर पूछ रहा है कि यहाँ पर आएगा क्या, फिर यहाँ पर लिखा है 11 और यहाँ पर कितना होगा 12 और ये 10, फिर यहाँ पर 8 9 और 7, ठीक। इतनी बातें फिक्स हो गई। अब बता दी कि जब अंक लिख लेंगे मेरे दोस्त आसान होगा करना। जैसे देखते हैं क्या आसान होता है। जैसे देखा जाए तो फिर यहाँ पर एक चीज क्या है मेरे दोस्त, समझ में आ गया कि नहीं? 20 से 17, ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद 17 से 18, देखिए ध्यान से मेरे भाई, 20 से 21, ठीक, 17 से 18, 11 से 12, 8 से 9। तो पहले हम ट्रिक से खोजते हैं कि ऑप्शन से कोई मैच कर रहा है, यानी कि
लिखते हैं ऑप्शन में, ये कितना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये पड़ेगा हम लोग का 15 पर ये पड़ेगा 14, तब 15 14 तो ओबे नहीं करेगा मेरे दोस्त, ये गलती हो गया क्योंकि 20 के बाद 21, 17 18, 11 के 12, 8 के 9, तो फिर बढ़ती संख्या आनी चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पर ये पड़ता है मेरे दोस्त ये 13 और 14 बढ़ती संख्या भी पेंडिंग में रखे रहेंगे मेरे दोस्त, ये आंसर नहीं होगा। n की बाद ये कितना पड़ता है मेरे दोस्त 14, ये 15, ये भी हम लोग का पेंडिंग में रखेंगे, और ये m की बाद ये हम लोग का 13 और ये हम लोग का 15 मेरे दोस्त, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, फिक्स है कि ये नहीं होगा। बट जो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड है ये फिक्स नहीं कर सकते इसमें दोनों में कौन आंसर होगा। ठीक, तो अब आगे करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 20 से 21 हुआ था, 17 से 18 और 11 से 12 और 8 से 9 हुआ था कि नहीं, फिर आगे देखेंगे इसमें से कि 19 से 16 हुआ है, यानी कि 3 क्या हुआ मेरे दोस्त, 3 माइनस हुआ है, फिर 16 से 10 हुआ है तो -6 हुआ है, यानी कि एक में -3 हो रहा है मेरे दोस्त, क्या घट रहा है, एक में 3 घट रहा है तो एक में 6, तो मेरे भाई फिक्स है कि अगला में क्या घटेगा, 9 ही घटेगा। समझ में आ गया कि नहीं, तो अब कंफर्म हो गया मेरे भाई कि फिक्स हो गया इसमें कि 19 16, ठीक, और क्या हो गया 11 10 और 8 7। और एक चीज कंसेप्ट बता दे मेरे भाई कि 20 से एगो जोड़ा था वो घटाया था, 17 में एगो जोड़ा था वो कम किया था, 11 में एक जोड़ा था वो कम किया था, 8 में एक जोड़ा है तो 9 हुआ और 8 में कम किया कि नहीं, कंसेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का रूल खत्म मेरे भाई। तब ऐसा ही जब एक में एक जोड़ा है फिर वो कम किया है, अगर जोड़ा है 20 में तभी 21 हुआ है, फिर 20 से वो कम कर दिया है, कंसेप्ट बता रहे हैं मेरे दोस्त। 17 से 18 एगो जोड़ा है, 17 से कम किया वो 16 तब हुआ है मेरे भाई, तो ऐसा ही ऑप्शन मैच करते हैं क्योंकि फिक्स है, ये दोनों तो होंगे नहीं करेंगे। ये पड़ता है 15 पर, ये पड़ता है मेरे भाई कितना पर 13 पर, तो एक में कोई जोड़ा है तो क्या किया है, कम किया है, इसमें भी जोड़ा है और इसमें भी जोड़ा है तो ये भी नहीं होगा मेरे भाई, इसमें ये कोई जोड़ा है तो 15 हुआ, इसमें वो कम कर दिया तो क्या हुआ 13 हुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा मेरे दोस्त, कंफर्म में कि ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड होगा मेरे दोस्त। फाइनली क्या हुआ, ये बेहतरीन तरीका से मेरे दोस्त, ये रूल एकदम नॉर्मल सा है, जहां पर मेरे दोस्त क्वेश्चन करने के लिए लगभग बात है तो मेरे दोस्त क्वेश्चन करने 2 घंटे टाइम होते हैं मेरे भाई, लेकिन एक क्वेश्चन पर एक मिनट भी टाइम नहीं होता है मेरे भाई, तो समझ सकते हैं मेरे दोस्त कि कितना टाइम लगता है। तो इसलिए जितना तरीका हो सके तो ऑप्शन पर ही, क्या मेरे भाई, ऑप्शन पर ही ट्राई करना है कि क्वेश्चन लग जाए, समझ में है कि नहीं, जिस तरह का ये किए मेरे भाई, क्योंकि इसको बताने में टाइम लगा, बट जो रूल बताया मेरे दोस्त वो नॉर्मल सा रूल था। ठीक, बस उसी का आप लोग प्रयोग करिएगा। फिर जैसे ये क्वेश्चन है 5, इसको भी करने से पहले क्या करेंगे, क्रम लिखेंगे, जैसे A 1 पर पढ़ता है, B 2 पढ़ता है, ठीक, और ऐसे ही 5 और ये 6 हो गया, 9 और ये 10 हो गया। तो अगला के लिए क्या करेंगे, तो कंसेप्ट देखेंगे कि हाँ ये 3 में क्या किया है मेरे भाई। ठीक, तो अगर देखें हम लोग तो 1 से क्या किया है मेरे भाई, 1 से 5 यानी कि +4 हुआ है, अब 5 से 9 यानी कि +4 हुआ इसमें भी। ठीक, 1 में 4 जोड़े तो 5 हुआ, 5 में 4 जोड़े तो 9 हुआ, तो 9 में कंफर्म 4 जोड़ेंगे मेरे भाई तो कितना होगा 13। 13 पे कितना पड़ता है मेरे भाई, m पड़ता है कि नहीं, तो ऑप्शन में देखते हैं कौन शुरू होता है m से, ये भी m से शुरू नहीं हुआ तो नहीं होगा, ये भी m से शुरू हुआ तो नहीं होगा, ये भी m से शुरू हुआ है नहीं हुआ तो ये नहीं होगा मेरे भाई, ऑप्शन कौन होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि यही m से शुरू हुआ है। क्लियर, इतनी बातें फिक्स है कि नहीं मेरे भाई। अब उतना अब इसमें चेक करते कि इसमें क्या क्या है मेरे भाई, उतना तो टाइम है ही नहीं हम लोग के पास, हम लोग पास मिनिमम टाइम है मेरे दोस्त, जितना ट्रिक का यूज कर सकते हैं। क्लियर, इतनी बातें फिक्स है कि नहीं, तो ऑप्शन कौन होगा मेरे भाई, फर्स्ट यानी कि m और n। क्लियर, ये ऑप्शन होगा मेरे दोस्त 100% वही आंसर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो देखते हैं इसमें क्या किया मेरे भाई, तो इसमें रूल लगाते हैं, देखते हैं ध्यान से। एक चीज 2 से 3, 3 से 4, 4 से 3, बीच वाला 5 आएगा मेरे भाई, सब में 5 दे दिया, एग्जामिनर भी हम लोग के साथ क्या कर दिया, गेम कर दिया है। तो जब वो खेल सकता है मेरे भाई, तो हम लोग क्यों नहीं खेल सकते, हम लोग भी खेलेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से खेलेंगे। अब देखिए ये पढ़ता है, B 2 पढ़ता है, ठीक, E पढ़ता है 5 पर पढ़ता है, कोई बात नहीं पढ़ने दीजिए, I पढ़ता है 9 पर। अब देखते हैं कि इसमें गेम क्या किया है, तो 2 से 5 हुआ है, +3 किया है,
और 5 से 9 हुआ है +4, तो जब एक में 3 जोड़ रहा है, एक 4 जोड़ा है, तो अगला मेरे भाई 5 जोड़ेगा कि नहीं? तो क्या कर दे रहे हैं, अब क्या करेंगे, 9 में हम क्या कर दे रहे हैं भाई, मेरे 5 जोड़ दे हैं, तो 9 5 कितना होता है मेरे भाई, 14 होता है कि नहीं? क्या होता है, 14 होता है। तो 14 पर क्या पड़ता है मेरे भाई, n पड़ता है कि नहीं? तो यहाँ पर आ गया n और बीच में 5, n और 5 से स्टार्ट कौन होता है मेरे भाई, n और 5 से तो सभी स्टार्ट हो रहे हैं कि नहीं मेरे भाई? तो चल 2 और चेक कर ले मेरे भाई, एक और चेक कर लेते हैं, समझ में आए कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, d पड़ता है 4 पर, ये पड़ता है 8, ठीक, और ये 13 हो गया। 4 से 4 जोड़े तो 8 हुआ, ठीक, और 8 में 5 जोड़े हैं तो 8 5 13, जब इसमें 4 जोड़े इसमें 5 मेरे भाई, तो अगला में कंफर्म में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो कितना होगा मेरे भाई, तो 13 + 6 कितना होता है, 19, 19 पे क्या पड़ता है मेरे भाई, s पड़ता है, तो n5 और क्या हो जाएगा मेरे भाई, s होगा, n5s। तो आप लोग कौन दिखाई दे रहा है, n5r नहीं होगा, n5t ये नहीं होगा, n5s यही होगा मेरे भाई, ये तो n5q है जो कि नहीं होगा। क्लियर? तो ये भी हम लोग के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं? अब तक बात करें तो जब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई अब बात क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की करें। अब करने से पहले बता दे मेरे दोस्त, ये आप लोग देखते सोचें कि ये क्या आ गया मेरे भाई, तो आप लोग बता दे कि क्वेश्चन ही अलग है। क्या मेरे भाई, क्योंकि बता देते कि श्रृंखला के 4 तरह के प्रश्न आते हैं मेरे भाई, जिसमें से 2 तरह के अभी प्रश्न पढ़ चुके हैं और ये तीसरा तरह के क्वेश्चन मेरे भाई शुरू कर दिए। समझ में है कि नहीं मेरे भाई? इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसमें अगर बोले तो मेरे दोस्त प्रश्न तो आता है, बस इसका जो करने का रूल है मेरे दोस्त ना, इसको मात्र 2 या 3 सेकंड मेरे दोस्त करेंगे मात्र। हाँ आप लोग सुन रहे हैं सही, 2 या 3 सेकंड मेरे दोस्त, इससे तो ज्यादा लग ही नहीं सकता मेरे भाई। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए वो कंसेप्ट क्या है मेरे दोस्त, ये सवाल जब ऐसा आता है ना तो इसमें कोई रूल नहीं लगता है, वो फिक्स रूल है मेरे भाई, इसलिए 2 से 3 सेकंड लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। जैसे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, लिखा क्या है कि दी गई श्रृंखला में कितने 2 ऐसे हैं, ध्यान दीजिए क्या मेरे भाई, कितने 2 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले, क्या कहा है, जिनके ठीक पहले एक क्या हो, सम संख्या हो। कौन सी संख्या हो, सम संख्या। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 चीज में जो 2 चीज मिल गया, पहला एक 2 मिल गया और एक सम संख्या मिल गई, और बाद में एक क्या हो, विषम संख्या हो। ठीक, कह रहा हो कि ऐसी कितनी श्रेणी लिख दिया मेरे भाई, लिखा है ना 8 6 3 4 2 3 7 8 9 2 4 6 2 3 4 3 1 2 2 3 6 7 9 दिया है। अब इसमें कह रहा है कि श्रृंखला हो गया, श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके पहले क्या हो मेरे भाई, सम हो, लेकिन बाद में क्या हो मेरे भाई, विषम हो। यही क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया जितने इस तरह के मिलेंगे मेरे भाई, जितने इस प्रोसेस के मिलेंगे कि 2 के पहले सम 2 के बाद विषम, उतना ही हम लोग का आंसर होगा। तो खोजते हैं, देखते हैं। पहले तो 2 देखेंगे, 2 यहाँ पर है कि नहीं, 2 यहाँ पर, और 2 कहाँ पर है मेरे भाई, 2 एक यहाँ पर है, और 2 एक यहाँ पर है, और 2 यहाँ पर है। ठीक, इसको ले लेते हैं। अब देखते हैं 2 से पहले क्या आना चाहिए, सम, बाद में विषम। 2 से पहले सम और बाद में विषम, यानी कि 1 फिक्स हो गया। ठीक, अब 2 से पहले विषम आ गया तो ये तो होगा नहीं। 2 से पहले सम 6 सम में बाद में विषम, यानी कि 1 ही हो गया, यानी कि 1 ये भी हो गया मेरे भाई। अब 2 यहाँ पर है कि नहीं, तो 2 से पहले विषम आ गए तो ये वाला नहीं होगा। अब इस 2 को लेते हैं, 2 से पहले सम और 2 के बाद विषम, यानी कि 1 ये हो गया मेरे भाई। तो 1 ये वाला बन गया, 1 ये वाला और 1 ये वाला। कितने बने मेरे भाई, 3 बने। तो फाइनल आंसर कितना हुआ, 3 हुआ। क्या इससे कोई नॉर्मल हो सकता है मेरे भाई, नहीं हो सकता मेरे भाई। ये 9 सेकंड मेरे भाई, मात्र 3 या आधी सही में 4 सेकंड के क्वेश्चन होते मेरे भाई। बस ज्यादा कंसेप्ट नहीं करना। अगर इस हिसाब से पढ़ कर ले कि 2 कहाँ है तो दिक्कत होगी मेरे भाई। पहले लिखिए कि 2 कह रहा है, फिर आएगी जो इसका जो मेरे दोस्त क्राइटेरिया है वो क्या कह रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित अंक श्रेणी में
ऐसे कितने 7 हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे कितने 7 हैं जिनके क्या मेरे भाई, जिनके ठीक पहले क्या हो, 4 हो। तो कह रहा है ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले 4, लेकिन ठीक बाद में क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 7 के पहले 4, बाद में 2 हो। समझ में है कि नहीं? एक चीज, ऐसे कितने 7 है जिनके ठीक पहले 4 होनी नहीं चाहिए मेरे भाई, नहीं होनी चाहिए। यानी कि 7 के पहले 4 नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाद में 2 होनी चाहिए। ये से क्राइटेरिया है। तो ढूंढते हैं, पहले 7 के पहले 4 आ गया तो ये नहीं होगा। 7 के पहले 4 नहीं आना चाहिए, 8 तो आना चाहिए कि नहीं। और 7 के बाद क्या आनी चाहिए, 2। यानी कि 72 दिखनी चाहिए मेरे भाई। तो 72 दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर, फिर 72 कहीं और यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 72 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 72 यहाँ पर भी। लेकिन 72 से पहले 4 नहीं होना चाहिए, तो 72 से पहले 4 आ गया, नहीं होगा। 72 से पहले 7 आया तो ये काम चलेगा, क्योंकि 4 नहीं आना चाहिए, 7 थोड़े नहीं कहा हम लोग को। 72 से पहले 5, यानी कि 1 हम लोग का ये भी मिल गया मेरे भाई। फिर देखो 72 से पहले 8, 1 ये भी मिल गया मेरे भाई। तो 1 ये हुआ, 2 और यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, 3। तो फाइनल आंसर कितना होगा, 3 हो गया। कंप्लीट। क्या मेरे भाई इसको टाइम लगा, नहीं मेरे भाई, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था मेरे भाई। बस इसका प्रोसेस समझनी थी कि क्वेश्चन आता है तो इसमें करना क्या होता है मेरे भाई। जो इसका डायरेक्शन, जो इसका निर्देश दिया रहता है कि इस क्वेश्चन में यही करना है मेरे भाई, तो वही करना होता है। कुछ अपने मन से ज्यादा क्राइटेरिया, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। जो जितना कर उतना ही करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 देखते हैं। तो अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 और 10 शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त बता दें कि 7 और 8 तो पढ़ ली, जो कि एकदम सेम बेहतरीन था, एकदम इसी के लेवल पर था मेरे दोस्त, है कि नहीं। और कहें तो सेम इसी के तरह भी क्वेश्चन था मेरे भाई। उसको समझ गए कि नहीं मेरे भाई, तो ये कंफर्म है कि क्वेश्चन तो नॉर्मल से जो आपसे लग ही जाएंगे। तो बता दे रहे हैं कि इसमें क्या क्राइटेरिया, इसमें क्या काम करना है मेरे भाई। तो सेम प्रोसेस तो वही है, क्योंकि इसमें लिखा है कि नीचे दी गए क्रम में से कितने 6 ऐसे हैं। तो 6 लिख दे रहे हैं जिनके तुरंत बाद, यानी कि तुरंत पहले क्या है मेरे भाई, 3 है। यानी कि 6 के तुरंत पहले क्या है, 3 है। लेकिन तुरंत बाद क्या है मेरे भाई, तो 0 नहीं आना चाहिए। तो पहले ढूंढते हैं मेरे भाई कितने, 36 है। क्या मेरे भाई, 36 है। तो एक 36 यहाँ पर, एक 36 यहाँ पर मेरे भाई, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और देने के यहाँ पर मेरे भाई, ठीक। और कह दिया है कि 36 के बाद 0 नहीं आना चाहिए। 36 के बाद 0 आ गया, काम खत्म। 36 के बाद 0 आ गया, काम खत्म मेरे भाई। 36 के बाद 6 आया, इसका तो काम चल रहा है, ठीक। 36 के बाद 9 आया, ये भी बेटर है मेरे भाई। 36 के बाद 9 आया है, समझ में आ गया कि नहीं, जो कि 36 के बाद 0 नहीं चाहिए। बाकी तो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है कि नहीं भाई। तो मेरे भाई ऐसे 2 हैं जिनका नहीं हो रहा है, लेकिन 3 ऐसे हैं जो इस ऊपर लिखे हुए क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। तो 3 है, तो कितना आंसर होगा मेरे भाई, 3 होगा। क्लियर, इतनी बातें तो फिक्स है, इतनी तो अच्छे तरीके समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 मेरे भाई, उसको देखते हैं। जैसे क्या लिखा है, लिखा है कि दी गई अक्षर, अब देखिए ध्यान से मेरे, तो सभी तक क्रम में अंक थे, लेकिन अब क्या आ गया, अक्षर लेटर आ गया है। तो श्रृंखला में कितने ए ऐसे हैं जिनके ठीक, कितने ए ऐसे हैं जिनके ठीक पहले अक्षर बी तथा तुरंत बाद आर आते हैं। ए ऐसे हैं जिनके ठीक पहले कौन सा अक्षर आते हैं, ठीक पहले बी, और बाद में मेरे भाई कौन आता है, आर आता है। ए के पहले बी और बाद में क्या आता है मेरे भाई, आर आता है। समझ में आ गया कि नहीं। तो बी के पहले, ए के पहले बी और बाद में आर। तो ऐसा कौन है मेरे भाई जो इस क्राइटेरिया, इस प्रोसेस को पूरा करता है। तो देखते हैं बी ए आर, क्या मेरे भाई, बी ए आर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बी ए आर, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, फिर बी ए आर यहाँ पर भी नहीं मेरे भाई, यानी कि कोई तो बन ही नहीं रहा है। यहाँ तक तो सीखे आर और ए, आर और ए, लेकिन पहले बी चाहिए, लेकिन पहले एन आ गया मेरे भाई। कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है मेरे भाई। तो 2, 1 और 3 का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर
जी यानी कि फोर्थ यानी कि जीरो यानी कि शून्य बन रहे, कोई नहीं बनता यानी कि जीरो बन रहे हैं मेरे भाई, तो शून्य बन रहे हैं मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। क्या मेरे भाई इसमें कोई दिक्कत है मेरे भाई, तो नहीं, मुझे उम्मीद है कितनी बातें समझ में आ गया मेरे भाई। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो चलिए। तो अब जैसे मेरे भाई इस वाले पार्ट में हम लोग, ये अंतिम क्लास है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। इसमें जो श्रृंखला का पार्ट नंबर 2 है, इसमें सारे के सारे कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे, समझ में आया कि नहीं। जैसे कि अभी तक पार्ट 1 में हम लोग जो फर्स्ट टाइप के ही प्रश्न पढ़े थे, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ समझ भी लिए थे, मेरे दोस्त की श्रृंखला का कुछ परिचय पढ़ लिए थे। लेकिन पार्ट 4 यानी कि 2 है, इसमें जैसे 4 टाइप के क्वेश्चन होते कि नहीं मेरे भाई, 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से अभी तक 3 तरह के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीटली तरह से पढ़ चुके हैं, जो कि उम्मीद है पूरा कंफर्म तरीके से समझ में आ रहा है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। तो जो इस तरह के मेरे भाई क्योंकि बताए थे अंतिम में जो फर्स्ट क्लास थी कि 4 तरह के क्वेश्चन आते हो, कौन कौन 4 तरह के क्वेश्चन होते मेरे भाई, तो जिसमें से एक ये भी क्वेश्चन का मेरे भाई डेमो है, समझ में आ गया कि नहीं। इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन लिखा है मेरे भाई, तो सीरीज का ही प्रश्न है मेरे भाई, लेकिन इस सीरीज को अलग सीरीज बोलते हैं मेरे भाई, जिसको बोलते हैं रिपीट सीरीज। क्या मेरे भाई, रिपीट सीरीज, जो श्रृंखला बार बार दोहराई जाए मेरे भाई, दोहराई जाए ऐसी श्रृंखला, समझ में आ गया कि नहीं। तो जैसे सामने दिख रहा है ऐसे स्पेस, यहाँ पर लिखा है ए स्पेस बी ए स्पेस डबल बी स्पेस ए बी स्पेस ए लिखा है, और यहाँ पर क्या फिलअप होगा यही करना है मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं। तो जो पार्ट 1 देखा होगा उसको कुछ हल्का सा हिंट तो मिल गया होगा कि हाँ इस क्वेश्चन में करते क्या है, समझ में आया कि नहीं। पूरा कंप्लीटली तरह से मेरे भाई समझ में तो नहीं आया होगा, समझ में कब आएगा, जब इस पूरा क्लास को आप लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे, अच्छे तरीके से मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। शो कर देंगे तो बिल्कुल समझ में आएगी, नहीं आएगी आपको उठकर ही देखना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग सामने लिख देते, जैसे बता रहे हैं मेरे भाई, जब ऐसा क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितने अक्षर लिखे होते हैं मैं तो काउंट करते हैं। जैसे काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस श्रृंखला में टोटल लेटर कितने आएंगे मेरे भाई, 12 आएंगे, समझ में आया कि नहीं, 12 आएंगे। अब 12 को बताए थे कि ब्रेक क्या आता है मेरे भाई, तो 3 × 4 से ही ब्रेक करेंगे, 3 × 4 से ही ब्रेक करेंगे कि नहीं। अब ब्रेक ऐसे करेंगे, ऐसे श्रृंखला बनाएंगे जो पूरा लाइन से है मेरे भाई। तो अगर अब इसको काटते हैं, जैसे काट दिए मेरे भाई, क्या काट दिए हम लोग, देखिए ध्यान से, इसको हम काट दिए यहाँ पर, अगर 3 3 से काट रहे हैं, 3 3 से काट रहे हैं, 3 3 से काट दिए, ठीक। तो अब देखते हैं क्या आएगा मेरे भाई, अगर देखेंगे तो अंत यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी है, समझ में आया कि नहीं मेरे भाई। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर ए बी, यहाँ पर भी ए, देखिए ध्यान से, ए बी बी ए, क्लियर। तो दोनों तो फिक्स हो रहा है, लेकिन बीच में क्या आएगा मेरे भाई, जब ऐसा फंसता है ना, ध्यान से, जैसे मान लीजिए सभी में ए फिलअप कर दे रहे हैं, ए फिलअप कर दिए तो ए डबल बी, यहाँ पर ए फिलअप कर दिया तो ए डबल बी हो गया, यहाँ पर ए फिलअप कर दिए मेरे भाई तब बी डबल ए, और यहाँ पर ए फिलअप कर दी तब बी डबल ए हो गया। पहले चेक करेंगे क्या ये क्राइटेरिया मैच कर रही कि नहीं। अगर नहीं करेंगे मेरे भाई तो एक चीज और मैच करेगा, ए के बाद यहाँ पर डबल बी हो जाएगा, यहाँ पर ए के बाद डबल बी हो जाएगा, यहाँ पर डबल बी और ए हो जाएगा, यहाँ पर डबल बी यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी तो प्रोसेस मैच कर रहा है, लेकिन आंसर मैच करते हैं क्या, इस तरह दिया है, अगर इस तरह आंसर दिया तो ठीक है, वरना हम तो रूल चेंजेस करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग फिलअप किए हैं, तो चारों में क्या है मेरे भाई, चारों में ए फिलअप किए हैं। क्या फिलअप किए हैं, ए फिलअप किए हैं कि नहीं। तो फिक्स है कि हम लोग का आंसर ए आएगा, आएगा कि नहीं, जो कि इस ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है कि नहीं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो 12 को हम 3 × 4 में तोड़े थे तो 3 3 किए थे कि नहीं, लेकिन 3 3 से नहीं होगा, किससे होगा मेरे भाई, 4 4 से होगा, समझ में आ गया कि नहीं। तो फिर अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम बता रहे हैं आप लोगों को, यहाँ से सबको क्या करेंगे, हटाएंगे। फिक्स बात समझ में आ गया कि नहीं। हम चाहते तो इसको डायरेक्ट मेरे भाई 4 से ही तोड़ देते, 4 से ब्रेक करते, बट आप लोग सोचते हैं कि सर ऐसा क्या किए, 3 से क्यों नहीं तोड़े मेरे भाई। 3 से इसलिए नहीं तोड़े हैं क्योंकि 3 से तोड़ने पर हम लोग को आंसर ही नहीं आ रहा है। बात समझ में आ गया कि नहीं, इसीलिए 3 से नहीं ब्रेक किए थे मेरे भाई। रियल में किसे तोड़ेंगे, 4 से तोड़ेंगे, समझ में आया कि नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए ध्यान से मेरे भाई, सब में प्रारंभ में ए है, यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर भी प्रारंभ में ए होगा, यहाँ पर भी प्रारंभ में ए है, ठीक। अब प्रारंभ के जस्ट बाद बी है, प्रारंभ के जस्ट बाद बी है, तो प्रारंभ के जस्ट बाद बी होगा। देखिए ध्यान से,
ए का पूरा हो गया कि नहीं, ए डबल बी ए हो जाएगा, ए डबल बी ए, ये भी पूरा हो गया कि नहीं, ये भी क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि नहीं मेरे भाई। देखिए इससे पहले वाले जो 3 से तोड़े थे वो भी मैच कर रहा था, ये भी मैच कर रहा है, लेकिन पहले वाले से आंसर नहीं आया। बस इसमें यही गेम होता है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं, बच्चे ही मिस्टेक कर देते हैं। तो रियल में आंसर देखते हैं क्या फिलअप किए हैं, बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, बी है, यानी कि बी डबल ए और बी, तब बी डबल ए और बी, ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, रियल में सेकंड होगी। क्लियर, बात फिक्स होगी कि नहीं, क्योंकि पहले वाले मेरे भाई इसमें यही क्राइटेरिया होता है सभी में, और सबका फाइनली एक ही रूल होता है, इससे कोई ज्यादा रूल नहीं होता है। जैसे सेकंड वाला देखते हैं, जैसे लिखा है कि नहीं, तो इसमें भी सेम काम करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं, 12 हैं। तो इसको भी 3 4 से ही तोड़ेंगे, समझ में आएगी कि नहीं। अब तो फिक्स हो गया कि नहीं, किससे तोड़ेंगे, चेक करेंगे मेरे भाई। तो अब इसमें चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट तोड़ रहे हैं मेरे भाई। अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें भी 4 से तोड़ दे रहे हैं मेरे भाई, 4 से तोड़ दे रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। तो अगर मैच करें मेरे भाई, तो ए अगर यहाँ पर बी कर दे रहे हैं तो ए बी सी डी हो जा रहा है, और यहाँ पर ए लिख दे रहे हैं तो ए बी सी डी हो रहा है, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए बी सी और यहाँ पर डी। क्या ये क्राइटेरिया पूरा होगी कि नहीं, चारों जो खाना है मेरे भाई ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी। तो यही क्वेश्चन कहता है कि इसमें क्या फिलअप करें, जो बॉक्स है जो ये कंप्लीट सीरीज को पूरा कर दे, समझ है कि नहीं। और इसका नाम रिपीट सीरीज इसलिए पड़ा मेरे भाई, क्योंकि जितने सीरीज है बार बार क्या रहे हैं, दोहराई जा रहे हैं, इसलिए रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, सीरीज रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम रिपीट सीरीज पड़ गया मेरे भाई, ठीक। तो क्या क्या फिलअप हो रहा है मेरे भाई, तो फिलअप बी हो रहा है, तो बी लिख देंगे, और क्या मेरे भाई मार्कर बी हो गया, और यहाँ पर ए हो गया, और यहाँ पर ए और यहाँ पर डी, यानी कि बी डबल ए डी। ऑप्शन देखते हैं मेरे भाई कहाँ आ गया, बी डबल ए डी नहीं दिया है, बट फाइनली आंसर कौन होगा मेरे भाई, लिख दे रहे हैं कि बी ए और डी। समझ में आ गया कि नहीं। कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चन प्रिंट वाले मेरे भाई, और ये बता दें कि ये और ये क्वेश्चन मेरे भाई प्रीवियस ईयर के 2023 के क्या है, जीडी के प्रश्न है मेरे भाई, 2023 के जीडी के प्रश्न है। समझ में आया कि नहीं। तो ये तो आप लोग को पता है कि एग्जाम में, हर एग्जाम में मेरे भाई 90% बात आ रहे हैं कि 5 पे आए तो लगभग 6 क्वेश्चन क्या करते हैं मेरे भाई, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या करते हैं, मिस्टेक करके देते हैं, कंप्लीटली मिस्टेक करके देते हैं मेरे दोस्त। हर एक एग्जाम का 5-6 क्वेश्चन गलत देते हैं, ताकि ये हो जैसे 5-6 क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, उसका रूल बता दें कि गलत कहाँ देते हैं मेरे भाई, क्योंकि गलत देंगे तो कंफर्म है कि 5 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे नहीं। मान लीजिए 100 क्वेश्चन दिए, कितने क्वेश्चन दिए, 100 क्वेश्चन, जिसमें 5 तो गलत है, तो 95 बचा कि नहीं, 95। अब 95 में से कितना सही करना है, आप सोचेंगे 100 का 100 क्वेश्चन सही है, आप 70 मान कर आए, समझ में आए कि नहीं, सोचेंगे 70 पर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मेरे भाई 5 क्वेश्चन गलत है, 35 कितना हो गया, 65। इसलिए मेरे भाई मेहनत नहीं, मेहनत हद से ज्यादा करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। समझ में आया कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं मेरे भाई, क्योंकि आप फिलअप करने के लिए 1 2 3 4 दिए थे मेरे भाई, ऑप्शन इतना नहीं होगा मेरे भाई, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, ऑप्शन चारों क्या मिस्टेक है, लेकिन फाइनली आंसर बी डबल ए डी आएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। और फिक्स जो 13 क्वेश्चन है उसको देखते हैं मेरे भाई। इसमें लिखा है आर, यहाँ पर भी स्पेस लिख दिया है। अब बात आती है कि इसको किससे सोल्व करें, समझ में आया कि नहीं मेरे भाई। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसे इसमें बता दे रहे हैं कि रूल क्या लगेगा मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन आप लोग मेरे भाई ऐसे डाल रहे हैं इसमें, तो ये क्वेश्चन HW रहेगा मेरे भाई, इसको आप लोग दीजिए, इसको हम कमेंट बॉक्स में जरूर चेक करें मेरे भाई। जितने लाइव वाले देख रहे हैं सब इसका कमेंट में आंसर जरूर देखेंगे मेरे भाई, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसी के बेस पर, इसलिए इसको बता नहीं रहे मेरे भाई, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 14 का ऐसा है, तो 14 का भी रूल वही रहा मेरे भाई, ये लिख दिया है, काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने हैं मेरे दोस्त, 18। तो इसको कितने 6 गुणे 3, यहाँ तक 3 से आज 6 से तोड़ेंगे मेरे भाई, तो कंफर्म है कि कितने से तोड़ेंगे, 3 से तोड़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं, 3 से ही तोड़ेंगे। और ऐसे ही देख लीजिए मेरे भाई, CAB हो गया, CAB और CAB तीनों मैच कर दिया कि नहीं। और यहाँ पर BAC
BAC BSc, क्या मैच कर दिया कि नहीं मेरे भाई? तो फाइनली इस तरह इसका आंसर निकाल लेंगे। कंफर्म हुआ कि नहीं मेरे भाई? तो श्रृंखला का जितने 4 टाइप के प्रश्न है मेरे कंप्लीट हुआ मेरे भाई, समझ में है कि नहीं? इससे ज्यादा कहीं श्रृंखला में पूछता ही नहीं मेरे भाई। कंफर्म हुआ कि नहीं? और बता दे मेरे भाई, श्रृंखला तो खत्म हुआ, अभी तक जीडी के लगभग 9 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं मेरे भाई, लेकिन क्वेश्चन आता है 21 चैप्टर से। लगभग अभी हम लोग को 12 क्वेश्चन, क्या मेरे भाई, 12 चैप्टर्स पढ़ना है मेरे भाई, समझ में है कि नहीं? बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और साथ साथ बता दें मेरे भाई कि आप लोग मतलब आप लोग ज्यादा मुझे प्यार मिला मेरे भाई, जिससे कि मेरा एक के क्या सब्सक्राइबर पूरा हो गया मेरे भाई। और बता दे रहे हैं कि जल्द ही मेरे भाई 2025 में आने वाली यूपीएसआई की भर्ती, क्या मेरे भाई, यूपी दरोगा की, जिसमें मेरे भाई 4 सिलेबस आती है, मैथ, रीजनिंग आती है मेरे भाई, हिंदी और जीएस आती है, जिसके चारों के चारों मेरे भाई चारों सिलेबस पढ़ाएंगे मेरे दोस्त। बट हाँ, चैनल बदल देंगे मेरे भाई, क्योंकि उस पर लिखाएंगे मेरे दोस्त, चैनल लिखेगा @ क्या रहेगा, लिख दे रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिए इसको, @संदीप सर जीएस रहेगा, समझ में आया कि नहीं? इसको भाई ध्यान दीजिए। इस चैनल में मेरे भाई यूपीएसआई का सभी के सभी बैच मिलेंगे मेरे भाई, प्रीवियस एकदम सुंदर से मेरे भाई, उसमें एकदम स्टार्ट से मैथ पढ़ाएंगे, स्टार्ट से जीके पढ़ाएंगे, और स्टार्ट से हिंदी, और क्या पढ़ाएंगे मेरे भाई, रीजनिंग पढ़ाएंगे मेरे, उसमें बने रहिए, क्योंकि इसमें तो केवल जीडी में क्या पढ़ा रहे हैं, केवल रीजनिंग पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, उसमें सब मिलेगा मेरे भाई, समझ में है कि नहीं? तो जितने भाई देख रहे हैं कि जीडी किसी का बेहतरीन तरीके से तैयारी करें तो निकलेगा ही निकलेगा मेरे भाई। कुछ लोग अगर अप्लाई करें दरोगा के लिए मेरे भाई, तो इंतजार करिए, जल्द आने मेरे भाई। बता दे 4500, क्या मेरे भाई, 4500 प्लस वैकेंसी आने वाली मेरे भाई, 4.5, समझ में है कि नहीं? प्लस वैकेंसी आने वाली है, तो मेहनत इस बार ज्यादा करना है मेरे भाई, ठीक? तो ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।